यह यूपीएस का यूनिट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक तकनीकी पर बल देता है? तो एक स्वतंत्र व एवं नवीन क्षेत्र। शैक्षिक देखिए तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस, देखिए यहाँ ग्रीक भी इम्पोर्टेंट है। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? टेक्निकोस से हुई है। टेक्निकास दिया, टेक्निकोस किताब में दिया। शैक्षिक तकनीकी प्रथम है, प्रथम हार्डवेयर है, द्वितीय सॉफ्टवेयर है, तृतीय प्रणाली उपागम है। शैक्षिक तकनीकी का प्रथम हार्डवेयर है, शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय सॉफ्टवेयर है, शैक्षिक तकनीकी का तृतीय प्रणाली उपागम है। शैक्षिक तकनीकी के जन्मदाता मॉरिसन है। शैक्षिक तकनीकी के जन्मदाता मॉरिसन है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा बुक में भी। शैक्षिक तकनीकी के उस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है हार्डवेयर में। जिसमें शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा वो हार्डवेयर होगा, याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पद क्या है? तो देखिए अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना, शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षार्थियों की विशेषताओं का विश्लेषण करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, नवीन विचारों का प्रयोग, ये शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं हैं। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र नहीं है। अधिगम प्रक्रिया का अप्रबंधन दे रहा है, इसलिए ये नहीं है। तो अध्ययन की तैयारी होगा, शैक्षिक लक्ष्यों के उद्देश्यों का निर्धारण भी होगा, पाठ्यक्रम का विकास भी होगा। शैक्षिक तकनीकी का आधार है, तो देखिए व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियमों में यांत्रिक उपकरण, मनोविज्ञान, शिक्षा व मनोविज्ञान और तकनीकी का प्रभाव, ये सब क्या शैक्षिक तकनीकी के आधार हैं। तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ये एस कुलकर्णी का है, एस कुलकर्णी का। तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षण या शैक्षिक की प्रक्रिया में शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। एस कुलकर्णी। तकनीकी का अभिप्राय दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है। तकनीकी अभिप्राय दैनिक जीवन वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है। भाई योगेंद्र जीत। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैथरीन और डेरिक अनविन थे। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैथरीन और डेरिक अनविन है। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाइन मोर ने। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाइन मोर ने किया था। अब देखिए 15वां, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ई एम बूटर ने ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ई एम बूटर। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया है शिक्षक केंद्रित। शैक्षिक तकनीकी में प्रक्रिया है शिक्षक केंद्रित। जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं। जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को तकनीकी कहते हैं। किसने कहा था कि तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है? ऑफिस। तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग किसने कहा था? ऑफिस ने। अनुदेशन तकनीकी के सोपान, सामग्री चयन, पाठ प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन में सुधार एवं सुझाव। सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा था? सापेक्ष तकनीकी कहा था। यहाँ गलत है, निरपेक्ष तकनीकी नहीं कहा था, सापेक्ष तकनीकी कहा था। सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को कहा था, देखिए सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को कहा था प्रक्रिया तकनीकी, क्रिएटिव तकनीकी बोला था शायद। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां हैं, पता नहीं। मनुष्य की सीखने की दिशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। रॉबर्ट ए क्रॉफ्ट। मनुष्य की सीखने की दशाओं में या स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। रॉबर्ट ए क्रॉक्स। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कला और विज्ञान के मध्यस्थता। शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख रूप है शिक्षण तकनीकी, अभिक्रमित अनुदेशन, व्यवहार तकनीकी।
शिक्षण का मुख्य तत्व है संप्रेषण पाठ्यवस्तु दोनों। शैक्षिक तकनीकी का योगदान है शिक्षा में मशीनों का प्रयोग। पाठ्य वस्तु तथा शिक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी से सम्मिलित किए जाते हैं? पाठ्य वस्तु तथा शिक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी से सम्मिलित किए जाते हैं? शिक्षण तकनीकी। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत आता है? नियंत्रण। शिक्षण तकनीकी तृतीय है प्रणाली उपागम, याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीकी में मृदु उपागम के जनक लुम्सडेन है। लुम्सडेन शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख क्षेत्र हैं अनुदेशन तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, बालकों में निहित शक्तियों का उद्घाटन। सभी अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक हैं प्रेसी, ग्लेसर, गिलबर्ट। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया गया है? 4। शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों का वर्णन किसने किया था? लुम्सडेन ने शायद किया था। लुम्सडेन ने। कठोर शिल्प उपागम के सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? वीएफ स्किनर ने। अनुदेशन तकनीकी की विकास का मुख्य श्रेय किसको जाता है? ब्रूनर और ग्लेसर को। शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग क्या कहलाता है? अनुदेशन प्रारूप। अनुदेशन का क्या अर्थ है? सूचनाएं देना। अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित है? शिक्षण सिद्धांतों पर। किसका संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतःक्रिया से होता है? प्रक्रिया। प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का अर्थ है विश्लेषण और विकास से। सॉफ्टवेयर उपागम को किस नाम से जाना जाता है? अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी, तीनों। प्रणाली उपागम एक प्रकार से तार्किक समाधान प्रक्रिया है। प्रणाली उपागम के सोपान प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन मूल्यांकन, प्रणाली विश्लेषण, उपरोक्त सभी। प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था संबंधित समस्याओं के समाधान की एक वैज्ञानिक विधि है। अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है शिक्षक की क्रियाओं का विस्तारीकरण। शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, पाठ्यक्रम का विकास, अध्यापन की तैयारी, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक तकनीकी की विशेषता हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, नवीन विचारों का प्रयोग, छात्रों की विशेषताओं का विश्लेषण, उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1926 में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? ओहियो विश्वविद्यालय द्वारा। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी के विभाग किसके द्वारा खोली गई थी? एनसीईआरटी द्वारा। डेस्को अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं का गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। डिस्को कठोर शिल्प तकनीकी की विशेषताएं बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक विश्वबंधु सहयोग की भावना को जागृत करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना आदि। व्यवहारिक तकनीकी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? परिस्थितिक अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? व्यवहार तकनीकी का। छात्र का अधिगम स्तर निर्भर करता है? नहीं पता। निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? लॉगिन, आर्ची, प्रोटोकॉल। किसके अनुसार तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों का प्रयोग है? ब्लूमर, जैकोटा। तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है ब्लूम, जैकोटा।